किसानों ने अपने आप को कुछ टोन डाउन किया कि नहीं, भीड़ नहीं जुटेगी, हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और एक अभी जो भी विरोध का आयोजन होगा उसे मूल रूप से प्रतीकात्मक रखेंगे। काला दिवस का अपने घरों पे काला झंडा लगा देंगे, या अगर चार पांच अगर जुटेंगे भी तो अधिकतम 5 लोगों के साथ ही जुट के हम सरकार का पुतला फूकेंगे। तो कहीं ना कहीं कोविड काल में किसान संगठन भी इस मुद्दे पे थोड़े से चिंतित लग रहे हैं कि उनके खिलाफ ये माहौल न बने, तो उन्होंने अंत में अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की। महामारी के बीच एक बार फिर तेज होते दिख रहे किसान आंदोलन पर यह कहना है नरेंद्र नाथ का, जो नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है बुधवार 26 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन अगले साल तक आएगी भारत। फाइजर 5 करोड़ वैक्सीन देने को तैयार, लेकिन मुआवजे से जुड़ी शर्तों में करना चाहती है बड़े बदलाव। उधर कर्नाटक में 4 लाख से अधिक एक्टिव कोविड केस, पूरे देश में सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, इसके बाद तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। राजधानी दिल्ली में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा। सीआईएसएफ के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया नया सीबीआई डायरेक्टर। 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं सुबोध। अगले 2 साल तक संभालेंगे पद। चक्रवाती तूफान यास के लिए ओडिशा और बंगाल ने कसी कमर। निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। कोलकाता एयरपोर्ट से बंद रहेंगी उड़ानें। झारखंड भी सतर्क। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी कैरिबियाई देश एंटीगुआ से लापता। क्यूबा में होने की आशंका, पुलिस कर रही तलाश। सीबीआई ने एंटीगुआ दूतावास से मांगी जानकारी। अब खबरें काम की। दिल्ली में द्वारका के पास वेगास मॉल के बाहर आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू। गाड़ी में बैठे बैठे लगवा सकेंगे वैक्सीन। एक डोज के लिए देने होंगे 1600 रुपए। कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर परिवार को मिलती रहेगी सैलरी। टाटा स्टील कंपनी ने लिया फैसला, ग्रेजुएशन तक बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाएगी। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर तेज हो रहा किसान आंदोलन बढ़ाएगा मुसीबत? ऐसे वक्त में आंदोलन करना है कितना सही? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर नरेंद्र नाथ से। कोरोना के कहर के बीच किसान आंदोलन एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर दिल्ली की सीमा पर एकत्र हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ सरकारें लॉकडाउन जैसी सख्तियां लगाकर कोरोना संक्रमण को कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन में आने वाली भीड़ कहीं सुपर स्प्रेडर ना साबित हो जाए। नरेंद्र जी, टीकरी सिंघू बॉर्डर पर कई किसानों के पहले भी संक्रमित होने की खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों के दोबारा वहां जुटने पर काफी चिंता व्यक्त की जा रही है। क्या कहना है किसान नेताओं का इस बारे में? ये निश्चित तौर पे जो कोविड काल में जिस तरह की चीजें महामारी जो फैला और इसमें कई सारे सुपर स्प्रेडर ये हुआ, तो उसको लेकर किसान आंदोलन पर भी चिंता व्यक्त की गई। आपने जैसे कहा कि वहां पे 1-2 डेथ की भी खबरें आई और बाद में पुष्टि हुआ कि कोविड के चलते 1-2 किसानों की मौत तक हुई। इनके बीच में जब 6 महीना पूरे होने के बाद जब किसान संगठनों की ओर से अपील की गई, तो सबसे पहला सवाल यही आया कि ऐसे समय क्या इसका क्या औचित्य है? क्या कोविड के दौरान इस तरह की इवेंट से क्या एक और सुपर स्प्रेडर को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं? तो सरकार ने भी चिंता जताई और कई तमाम उनकी अपील भी की गई। कुछ इस मुद्दे पे किसान संगठनों के अंदर भी थोड़े से मतभेद दिखे गए। तो जब ये सब तमाम बातें आई, तो इस हाल में जब ये कार्यक्रम को, विरोध कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा था,
उसको लेकर अंत आते आते किसानों ने अपने आप को कुछ टोन डाउन किया कि नहीं, भीड़ नहीं जुटेगी, हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और एक अभी जो भी विरोध का आयोजन होगा उसे मूल रूप से प्रतीकात्मक रखेंगे। काला दिवस का अपने घरों पे काला झंडा लगा देंगे, या अगर चार पांच अगर जुटेंगे भी तो अधिकतम 5 लोगों के साथ ही जुट के हम सरकार का पुतला फूकेंगे। तो कहीं ना कहीं कोविड काल में किसान संगठन भी इस मुद्दे पे थोड़े से चिंतित लग रहे हैं कि उनके खिलाफ ये माहौल न बने, तो उन्होंने अंत में अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की। कई हलकों से किसान नेताओं से आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की अपील की जा रही है। खुद संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर से भी आवाज उठी कि महामारी के हालात को देखते हुए कुछ वक्त के लिए इसे टाल दिया जाए। पर राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि आंदोलन तो जारी रहेगा। हिसार में जहां वो प्रदर्शन पर बैठे थे, वहां हमने देखा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। तो क्या किसान नेता आंदोलन को फिलहाल कुछ समय तक टालने के बिल्कुल मूड में नहीं है? हाँ, जितने किसान नेताओं से बात हुई है वो आंदोलन को टालने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही एक स्वतः स्फूर्त जो एक आंदोलन जो दिसंबर से लेकर अब तक चला है, शायद एक बार खत्म करने के बाद, क्योंकि हर चीज का एक मोमेंट होता है, हो सकता है कि ये वही ताकत या वही एकजुटता या उसी तरह की भीड़ शायद ना दिखे। तो इसीलिए इस मामले में ये स्पष्ट है ना, सिर्फ टिकट की बात नहीं करें, बाकी संयुक्त जो किसान मोर्चा है जिसमें 40 संगठन है, उन सबों में इस बारे में आम राय है। जहां तक जिन लोगों ने अपील की उनमें अधिकतर ऐसे संगठन थे जो 26 जनवरी को जो इवेंट होता उसके बाद इनसे अलग हो गए थे। तो ये टालने को लेकर इनमें कोई मतभेद नहीं था। हाँ, इसमें कुछ संगठनों ने जो टिकरी या सिंधु बॉर्डर पे जो भीड़ कम हो रही थी तो उसे और भी उसी तरीके से लाने की अपील की थी। इस अपील को लेकर जरूर मतभेद हुआ और बाद में ये कहा गया कि नहीं, अभी इस तरह से भीड़ हम नहीं जुटेंगे। लेकिन इसके विपरीत किसान आंदोलन जो संगठन तो एक मत पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें पंजाब सरकार जो अभी तक बहुत ही एग्रेसिवली आंदोलन के सपोर्ट में थी और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही थी, उनके लिए अभी खुल के सपोर्ट कर पाना ये थोड़ा सा उनके लिए जरूर परेशानी हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस यहाँ दिल्ली में किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, ये जो 6 महीना पूरा होने पर विरोध दिवस को भी सपोर्ट किया, लेकिन वहीं पे अमरिंदर हो या उनके मंत्री वो अपील करते दिखे कि अभी आप टाल लें या कोविड काल में नहीं करें। अब जान रहे हैं कि पंजाब अभी सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट में भी शामिल है। तो इसमें विरोधी दल जो सपोर्ट कर रहे थे किसान आंदोलन, उनमें जरूर थोड़ी सी उलझन दिखी, लेकिन किसान संगठन अभी भी मोटा मोटी इस बात पे एक रहे हैं कि अभी हम इसे करने की स्थिति में नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है। सरकार का इस पर क्या रुख है, और अगर सरकार बातचीत को तैयार नहीं होती तो किसानों की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, इसमें आपको टाइमिंग भी देखना होगा। जाहिर सी बात है, आप अगर देखें 21 जनवरी जहाँ पे याद है 21 या 22 जनवरी था, वो उस दिन जब बातचीत विफल हुई, उस तब से किसान और सरकार के बीच कोई वार्ता नहीं हुई थी। फिर 26 जनवरी का जो वाकया हुआ उसके बाद और तलखी आ गई और बातचीत का जो भी चैनल था वो भी धीरे धीरे पूरी तरह से हट गया। हालांकि पीएम मोदी ने संसद में जरूर कहा था कि वो एक फोन की दूरी पर है किसान संगठनों से, लेकिन वो ना फोन इधर से हुआ ना उधर से फोन हुआ। तो आप अगर किसान संगठनों की ओर से जो पीएम मोदी को चिट्ठी जो लिखी गई है, अगर इसके टाइमिंग पर देखें तो ये बड़ा ही दिलचस्प टाइमिंग है। ये ठीक ऐसे समय चिट्ठी लिखी गई है जब यूपी का पंचायत चुनाव का परिणाम आया, जिसमें बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा और ये बहुत ही हैरान करने वाला था। साल के अंत में फिर अगले साल की शुरुआत में वहां यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। वेस्ट यूपी में जहां पे सबसे राकेश टिकैत का मजबूत चार्ट इलाका था, वहां और भी खराब प्रदर्शन हुआ। इतना खराब प्रदर्शन हुआ कि गाजियाबाद जैसे अर्बन इलाकों में भी कमोबेश यहाँ के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पिछड़ती दिखी। बंगाल का परिणाम आपने देखा है कि वहां भी बीजेपी को झटका लगा। कोविड पे जूझ रही सरकार के लिए भी अभी गवर्नेंस में आगे आने वाले समय में थोड़ी चुनौतियां अधिक हैं। तो किसान संगठनों को एक सेंस लगा कि अभी तक जो सरकार हम जो एकदम उस पे हावी होने की कोशिश कर रही थी और क्लियर कट संदेश दे रही थी, हम किसी तरह से झुकने के मूड में नहीं है।
तो एक किसान संगठनों को ये सेंस लगा है कि ये सरकार पर अभी दबाव बना सकते हैं, इसीलिए वो बातचीत का रास्ता खोलने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसमें पॉलिटिकल टाइमिंग भी है, एक दबाव बनाने की कोशिश की है। और जिस तरह से चारों और तमाम विपक्षी दलों ने इस किसान आंदोलन को सपोर्ट किया है, तो ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी लग रही है। और सरकार इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, अभी तक किसी भी तरह का संकेत नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है कि अभी ये 1-2 दिन जब किसान जो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसकी इंटेंसिटी देखने के बाद ही सरकार अपना कोई अभी पत्ता खोलेगी। कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी जो अपनी रिपोर्ट सौंप भी चुकी है। इस पर क्या अपडेट है आगे? हाँ, अगर आप उसमें देखें, जब केंद्र सरकार जब बातचीत का रास्ता नहीं निकल पाया और 22 जनवरी के बाद कंप्लीट रास्ता बंद हो चुका था, तो सरकार बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के रुख पे निर्भर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसमें भी बहुत सारे मतभेद हो गए थे, लेकिन बाद में उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी थी सुप्रीम कोर्ट में। वो सील्ड रिपोर्ट है, अभी तक उसके बारे में ये नहीं आया कि सामने उसमें क्या प्रस्ताव दिए गए हैं। लेकिन जहां तक उससे पहले जो चीजें आई थी, तो किसान संगठनों ने उस कमेटी के अस्तित्व को ही बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया था। तो ऐसे में अभी उस रास्ते से बहुत कुछ उम्मीद रखना अभी उसके कॉन्टेक्स्ट में अब इतना लग नहीं रहा है कि उससे कुछ बहुत हल निकल पाएगा। इसका हल अगर निकलेगा तो सरकार और किसानों के बीच सीधा संवाद जब होगा तभी कुछ निकलेगा। जी नरेंद्र जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। यूरोपीय बाजारों में दिखा मिला जुला रुख, नरमी के साथ खुले एशियाई बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1739 में भारतीय साम्राज्य से अलग हुआ अफगानिस्तान। 1957 में मुंबई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत। 1969 में अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। बात करते हैं मौसम की। भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ यास। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया रेड कोडेड चेतावनी अलर्ट। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। अब बारी सुविचार की। मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, जब भी आप खुद को बहुमत की तरफ पाएं तो समझ जाइए कि अब रुक कर सोचने का समय है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।